स्वागत है आपका वीडियो नंबर 9 में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में। ये सीरीज हमने शुरुआत की है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप मेथड इस्तेमाल करके 2025 को अपनाते हुए अपनी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर और आपको भी इस चीज का पता होगा कि आपके अंदर एक अनटैप पोटेंशियल है। हम सबके अंदर एक अनटैप पोटेंशियल है, लेकिन इस अनटैप पोटेंशियल को किस प्रकार से हम टैपिंग किया जाए और किस प्रकार से हम अपने बेहतर वर्जन बने जाए, किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को बदलें, ये सीरीज उसी के लिए डेडिकेटेड है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वीडियो नंबर 9 में आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे प्रैक्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स एंड टिप्स जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ, तो जिससे मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदली है। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप वीडियो नंबर 1 to 8 देख लीजिए, जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं जहाँ पे हम बात करें किस प्रकार से अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपना एक बेहतर पर्सन बन सकते हैं, आपके मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए, आपके इवनिंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए, आपकी माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, आप गोल सेटिंग किस प्रकार से करेंगे। ऑल दैट हैज बीन डेडिकेटेड डिटेल्ड में मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोस के अंदर, और मैंने हर एक के नीचे कमेंट में पीडीएफ भी दिया हुआ है। अगर आप वीडियो के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो का भी आपके साथ में पीडीएफ तो मैं डाल ही देने वाली हूँ। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, आज वीडियो नंबर 9 में बात करने वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। सिंपल शब्द में बोलूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि आप जो बिलीव करते हैं ना, आपको वही चीज मिल जाता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर बिलीफ। आपके जो बिलीफ होते हैं वो आपके थॉट्स को डिफाइन करते हैं। आपके जो थॉट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपके इमोशंस क्या होंगे। आपके जो इमोशंस और आपकी फीलिंग्स डिसाइड करेंगे कि आपके एक्शंस क्या होंगे, आपके वर्ड्स क्या होंगे एक्चुअली, और आपके वर्ड्स डिसाइड करेंगे कि आपके एक्शंस क्या होंगे। सो इट्स अ प्रोसेस। आपका बिलीफ सिस्टम आपका थॉट डिसाइड करेगा, थॉट डिसाइड करेगा इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशन एंड फीलिंग्स आपके वर्ड्स डिसाइड करेंगे, और वर्ड्स डिसाइड करेंगे आपके एक्शंस क्या होंगे, आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली। इतना ही सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको जितना आप रिसर्च करेंगे उसमें अलग अलग टूल्स हैं, विजुअलाइजेशन है, विजन बोर्ड है, जर्नलिंग है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, 555 है, 333 है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं एंड मच मच मोर। ये सारी की सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट है। मैं प्लेलिस्ट टैग कर दूंगी, गो एंड वॉच इट आउट अगर आप इन टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो। बट लेट मी टेल यू एज माई जेन्युइन ऑडियंस, एज माई व्यूअर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको सिर्फ बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करने की जरूरत। आपको सिर्फ बिलीव होना चाहिए कि यार ये मुझे मिल जाएगा। उसमें आपको टूल्स टेक्निक्स के अंदर घुसने की जरूरत, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। इट्स एज सिंपल एज वो टूल्स एंड टेक्निक्स आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। और जब आप ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी समझ जाएंगे, साइंस समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये सारा माइंडसेट का ही गेम है। तो उसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप को क्या कदम लेने चाहिए, उसके बाद मैं आज के वीडियो में आपके साथ में करने वाली हूँ। सी, अल्टीमेटली इट्स द गेम ऑफ द माइंडसेट। आप कितना भी पढ़ लीजिए, इट्स गेम ऑफ बिलीफ एंड इट्स द गेम ऑफ माइंडसेट। जनरली हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम लोगों का माइंडसेट जो आ रहा है तो हमारे अपब्रिंगिंग से आ रहा है, हमारे हमारी सोच से आ रहा होता है, हमारे कल्चर से आ रहा था, हमारी सोसाइटी से आ रहा था, हम किस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं उनसे आ रहा होता है। और इन्हीं बिलीफ सिस्टम के साथ में हम लोग बड़े हो जाते हैं अपनी लाइफ ऑन द नोट ऑफ प्रिंसिपल। हम लगता है यही हमारी लाइफ के प्रिंसिपल है, हमारी फैमिलीज ने ये फॉलो किया तो हमें भी यही फॉलो करना है, विदाउट इवन गेटिंग अवेयर कि इनको चेंज भी किया जा सकता है। क्योंकि बचपन में 1 to 8 में जब हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, एट द एज ऑफ 1 to 8, हमें आइडिया भी नहीं होता, कोई फिल्टर भी नहीं होता, हम लोग सिंपली एब्जॉर्ब करते रहते हैं एज अ किड। इसीलिए बोलते हैं घर में भी कि बच्चों के सामने आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के सामने आप जो बात कर रहे हैं एज एन अडल्ट, वो बच्चे के बिलीफ सिस्टम बनते जा रहे हैं, राइट। तो आपके क्या बिलीफ सिस्टम बने हैं वो आपको पता भी नहीं, बिकॉज बेस्ड ऑन योर पेरेंटिंग, बेस्ड ऑन आई मीन आप किस प्रकार से माहौल में बड़े हुए थे, उस प्रकार से अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया। एंड वही बिलीफ सिस्टम अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपको लाइफ में हेल्प कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, और अगर नेगेटिव होते हैं, उनको हम लोग लिमिटिंग बिलीफ बोल रहे होते हैं, वो आपको लाइफ में स्टॉप करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो क्योंकि वो लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर एक फियर जगाएगा, आपको आपके अंदर एक हमेशा फियर ऑफ फेलियर जगाएगा, और आपको एक्शंस नहीं लेगा, आपको आपकी सेल्फ वर्थ नहीं फॉलो करने देगा। इन्हीं सब चीजों को चेंज करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। तो आज का नंबर 1 स्टेप है आपके लिए, आपका 2025 में अपनी जो लाइफ बदलना चाहते हैं, कि आइडेंटिफाई योर बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है वो आइडेंटिफाई कीजिए। एग्जाम्पल बोलूँ तो आपका क्या, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मनी इज वेरी हार्ड टू अर्न, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, या अच्छे रिलेशनशिप तो होते ही नहीं, सच्चा प्यार पाना बहुत मुश्किल है, या एक हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत मुश्किल है, तो अगर या फिर एक एक हेल्दी बॉडी होना बहुत मुश्किल है, या तो सक्सेस पाने के लिए तो
हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो ये आपको बता रही है आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल बोलता है, वो ये बोलता है भैया जो तुम सोचोगे वही मैं तुम्हें देने वाला हूँ। यूनिवर्स ऑलवेज से कि आप जो सोचते हो मैं आपको वही देने वाला हूँ। तो नंबर वन स्टेप टुडे, आइडेंटिफाई योर बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, जस्ट राइट इट डाउन। क्या आप इसका और अट्रैक्ट करना चाहेंगे? क्या आप ऐसा और अट्रैक्ट करना चाहेंगे कि हाँ यार पैसा मुझे कमाने में बड़ी मेहनत लगे? क्या आप ऐसा अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में और केओस अट्रैक्ट करना चाहेंगे? क्या आप ऐसा चाहेंगे नहीं नहीं यार मुझे सक्सेस के लिए बहुत सारा प्रमोशन मिले, बहुत सारी मेहनत मिले? आई एम श्योर नो। सो यू हैव टू चेंज दिस बिलीफ सिस्टम। अवेयर, नंबर वन अवेयर। सेकेंड थिंग, यू हैव टू चेंज। आप चेंज कैसे करोगे इसको? चेंज यहाँ पे आपको करने के लिए बहुत सिंपल सा है कि आप इसको बस वो सेंटेंस बोलने का तरीका बदल दीजिए। हम लोग को पता ही नहीं होता है, हम लोग बहुत कॉमनली हम लोग बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोल रहे थे, मेरा तो बैड लक ही खराब है, या तो फिर कि मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं, मेनी मेनी थिंग्स। नाउ आई कॉन्शियसली आई डोंट स्पीक ऑल दोज थिंग्स ऑन द नोट। मेरे हस्बैंड का बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि वो जो बोल देंगे वो होने ही नहीं वाला, इसलिए बोलते ही नहीं। तो बहुत लोगों का ये बिलीफ भी सिस्टम हो रहा होता है कि नहीं हमें नहीं बोलना है, हमने जो बोल दिया उसको भगवान उल्टा ही करेगा, या भगवान मेरे साथ में नहीं है, वॉट एवर थिंग। जस्ट राइट ऑन ऑल दोज बिलीफ सिस्टम, राइट। अब उसको चेंज कीजिए। चेंज कीजिए कैसे की, उसको पॉजिटिव बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट हो रहे हैं, अगर आप कॉन्टिन्यूसली आप ये बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू गेट लेट, आई डोंट वांट टू गेट, अगर मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन आप क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं? मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। यूनिवर्स नहीं को निकाल देगा, वो सुनेगा लेट, सिर्फ लेट होना, राइट। तो आप और लेट होंगे, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब लेट हो रहे होते तो 100% एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आप लाइफ में और लेट होते ही जाएंगे। सारे सिग्नल्स बंद मिलेंगे, कुछ काम बिगड़ जाएगा, हड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बोलते भी हैं कि हड़बड़ी के काम में हमेशा गलती ही होती है। सो पिविटेड टू वन। पिविट मतलब चेंज कर दीजिए। इसको चेंज कैसे करेंगे? आई एम अर्ली बर्ड, मैं फिनिशर हूँ, मैं हमेशा आई एम वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट, बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैं हमेशा एक अर्ली वेक हूँ, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं हमेशा काम फिनिश कर देती हूँ, मैं फिनिशर हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ, मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी हूँ। जस्ट स्टार्ट सेइंग ऑल दिस थिंग्स। इट विल नॉट ओनली चेंज योर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें नए न्यूरॉन्स बना के पॉजिटिविटी ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो एंग्शियसनेस के कारण कॉर्टिसोल्स आएंगे, जो स्ट्रेस हार्मोन आएंगे ना, जिसके कारण आप काम गड़बड़ कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा। सो द नंबर वन थिंग फॉर यू टुडे इज आइडेंटिफाई योर बिलीफ सिस्टम एंड जस्ट चेंज इट। उसको पॉजिटिव में बनाने की कोशिश कीजिए। उसका जो कुछ लिखा ना उसको जस्ट उल्टा ही बोलना चाहिए। पैसे मेरे कमाने बहुत ईजी है, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, और पैसा मुझे खुद ढूंढ ढूंढ के आ रहा है। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मनी विच कम्स टू मी अर्निंग। आई एम सो हैप्पी, इट्स सो इजी टू फाइंड माई सोलमेट। मेरा तो मुझे सोलमेट पाना बहुत ईजी है। रिलेशनशिप्स मेरे लिए आई एम द मोस्ट हैप्पीस्ट इन द हेल्थीस्ट रिलेशनशिप्स, मैं बहुत हैप्पीस्ट और हेल्थीस्ट रिलेशनशिप्स में हूँ। ऑल दोज थिंग्स यू कैन से द नंबर वन स्टेप, एंड आई ऑलवेज फॉलो। जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई हूँ ना, मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि मैं क्या वर्ड्स चुन रही हूँ, बिकॉज दोज वर्ड्स नॉट ओनली चेंज माई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी but also my action. And I let me tell you, from 2.5 years I just stopped gossiping about people. मैं किसी के भी पर्सन के बारे में बुरा नहीं बोल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार इसके बारे में बुरा बोल के अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी खराब क्यों करनी। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ तो जिन्होंने बोला अच्छा इस पे कंसंट्रेट कर रही है तो चलो इसको और दे देते हैं। सो दैट मच अवेयरनेस यू नीड टू हैव इन योर ओन लाइफ। एंड द सेकंड, इसका बाय प्रोडक्ट पता है क्या होगा? आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द इमीडिएट आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी कोई है आपके साथ में जो है, उनके ऊपर भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आपके बच्चे के आप मेंटल ग्रूमिंग कर रहे होंगे। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माय लाइफ। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट टू के ऊपर आते हैं। पॉइंट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट ये आपका हो गया नंबर वन, आपको बिलीफ सिस्टम फाइंड करना है। सेकेंड इसका स्टेप जो आता है बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का, वो आता है एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंस में, एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बनाइए, पर्सनल बनाइए। बहुत बड़े बड़े आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं याद होते छोटे छोटे बनाइए, छोटे छोटे बनाइए। लाइक आई एम काइंड, आई एम एनर्जेटिक, आई एम सक्सेसफुल, आई एम बिलियनियर, आई एम द मोस्ट रेडियंट सेल्फ, माई बॉडी सपोर्ट्स मी, आई एम हैविंग द मोस्ट हेल्थीएस्ट बॉडी। लाइक इस साल का मेरा एफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेट है, क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव एन आइडियल वेट ऑफ 58 to 60 kg। तो मैंने अपना जो
अफर्मेशन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आई एम ब्यूटीफुल। मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। आई एम ब्यूटीफुल हेल्दी विद माई आइडियल वेट ऑफ 60 kg। मैं ब्यूटीफुली हूँ, हेल्दी हूँ अपने आइडियल वेट के 60 kg की। मेरी बॉडी दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रही है। माई बॉडी ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड लीनर एवरी डे। आई लव माई बॉडी एंड माई बॉडी लव्स मी बैक। ये मैंने हेल्थ के लिए बनाया है। तो आपका 2025 में जो भी कुछ गोल है, ऑफकोर्स दिस इज माई टॉप प्रायोरिटी गोल के लिए, वेट के लिए, तो इसलिए मैंने आपका हेल्थ का यूज किया है। आपका जो भी गोल है उसके लिए एक एफर्मेशन बनाइए, प्रेजेंट टेंस में बनाइए और उसको ना बार बार रिपीट कीजिए। उसको रिपीट इसलिए कीजिए क्योंकि जब जब मेरा मन करता है वो अनहेल्दी फूड खाने का, वो केक देख के मेरा जब भी मन करता है कि मैं खा लूँ, वो डेजर्ट देख के जब भी मेरा मन करता है ये थोड़ी सी जंक फूड खा लूँ, इमीडिएटली एफर्मेशन मेरे दिमाग में आता है, अरे सुबह तो तूने ये बोला था, अब ये क्यों खा रही है, कैलोरी बढ़ जाएगी, तो ये वेट गेन का जो तुम्हारा गोल है वो नहीं होगा। दैट्स हाउ योर माइंड स्टार्ट वर्किंग विद यू। आपका माइंड आपके साथ काम करना शुरू कर देगा आपके गोल्स को अचीव कराने के लिए। तो दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड, माई मोस्ट फेवरेट इज ग्रैटिट्यूड। मैं इसके बारे में जितना बोलूँ ना वो कम है। जितनी चीजें आप थैंकफुल होंगे लाइफ में, उतनी ही चीजें लाइफ यूनिवर्स आपको वो देने वाला है। सो स्टार्ट थैंकिंग एज मच एज पॉसिबल। इसका साइंटिफिक इसका रीजन ये होता है, जब आप थैंक यू बोल रहे होते हैं तो जनरली आपका माइंड जो एक्शंस होता है, जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग के प्रति ट्यून्ड है, अकस्टम्ड है, वो हमेशा नेगेटिव बोलने के लिए, जब आप थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं ना, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, आप थैंकफुलनेस में आ जाएंगे। और जो स्ट्रेस होगा ना, आप डेली की जिंदगी में जो हम लोगों की, अरे दिन बड़ा खराब था, बहुत ट्रैफिक जैम था, या ये बॉस ने कुछ कह दिया, या बच्चे ने स्कूल में टीचर ने कुछ कह दिया, वो सब चीजें आप माइंड नहीं करेंगे। आप यू विल स्टार्ट थैंकिंग। आप उसमें थैंकिंग बोलने आएंगे तो आप नॉट ओनली यू विल बी चेंजिंग योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, बट आप यूनिवर्स को बोल रहे होंगे कि देखा, आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूँ कि आप जब मुझे दोगे तो आई एम रेडी टू रिसीव, एंड दैट्स द सीक्रेट यू शुड हैव इन योर लाइफ। तो थर्ड नंबर इज द ग्रैटिट्यूड एंड आई फॉलो इट जनरसली एवरी सिंगल डे। मैं जनरसली फॉलो कर रही होती हूँ और इसी ग्रैटिट्यूड के साथ में मैं अपना फेवरेट एफर्मेशन भी बोल रही होती हूँ। आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स। मैं एक अबंडेंट चाइल्ड हूँ अबंडेंट यूनिवर्स का। यूनिवर्स मेरे लिए कंस्पायर कर रहा है, यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग ऑन माई बिहाफ, द एविडेंस ऑफ विच आई सी एवरी सिंगल डे। मैं यूनिवर्स मेरे बिहाफ में कंस्पायर कर रहा है और मैं थैंकफुल हूँ और उसका एविडेंस मैं रोज देख रही हूँ। तो दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एफर्मेशन एंड आई डू इट कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 2.5 years वाइल इन द मोस्ट। जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, मतलब मेरा मॉर्निंग रिचुअल में जब सबसे पहले उठते हैं, हमारा जो मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंद प्रभात कर दर्शनम, इसके बाद मैं थैंक यू बोल रही होती हूँ। आपको 2-4 प्रेयर्स जो है मेरे गुरु जी की भी उनकी भी बोल रही होती हूँ। उसके बाद मैं एफर्मेशन जरूर बोल रही होती हूँ अपने हाथ देखते हुए, एंड दैट्स हाउ माई लाइफ चेंजेस। सो द थर्ड थिंग इज ग्रैटिट्यूड एंड ऑफकोर्स जितना ग्रैटिट्यूड के साथ एफर्मेशन भी देते, थैंकफुल जितना बोलेंगे उतना ही आपके लिए वो काम रहने वाला है। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग का आपको स्टार्ट जर्नलिंग इन प्रेजेंट टेंस। आपके जो भी गोल है ना उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू कीजिए और उसको एक्साइटेड फीलिंग के साथ लिखिए। आई एम सो एक्साइटेड दैट टू अचीव दिस गोल, आई एम सो एक्साइटेड। एग्जाम्पल तू तो हेल्थ का, ओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू अचीव माई आइडियल वेट ऑफ 60 kg। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन फिट इन टू माई फेवरेट ड्रेस। में वो जो ड्रेस मुझे बड़ी पसंद है, मैं 6 महीने से देख रही हूँ कि मुझे वो पहननी है, मैं उसमें एकदम फिट हो रही हूँ। आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम माई वेट लॉस जर्नी और हेल्दी वेट लॉस जर्नी, बिकॉज आई एम अ टोटल बिलीवर ऑफ हैविंग अ बैलेंस, एंड योगा इज द ऑप्शन जो मैंने चुना है मेरी इस जर्नी के लिए। सो तो मैं ऐसी चीजें बोल रही होती हूँ तो जस्ट स्टार्ट जर्नलिंग। आप लिखिए प्रेजेंट टेंस में, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो सुपरली सरप्राइज टू सी दिस रिस्पॉन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आप वो सब लिखना शुरू कीजिए एंड यू विल स्टार्ट रिलीजिंग नॉट ओनली योर इमोशंस। अपने इमोशंस ही नहीं रिलीज करेंगे, क्लैरिटी ही नहीं लेके आएंगे, लेकिन आप अपने गोल्स के प्रति अटैच भी होते जाएंगे, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी लाइफ में अट्रैक्ट करना है ना, फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है, इमोशंस होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट जर्नलिंग अबाउट दैट थिंग। फिफ्थ जो है वो अगेन बहुत अच्छे से है, हम लोग बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं, विजन बोर्ड आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। विजन बोर्ड एक्चुअली आपका सिंपल तरीका बताऊं तो आपके विजुअल्स में विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। विजन बोर्ड आपको मदद करता है, जिस चीज को आप देखते हैं ना वो चीज आपके पास आनी ही आनी है। बचपन में व्हेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छे अच्छे फोटोज लगाए जाते थे, क्यूट क्यूट बच्चों के फोटो लगाए जाते थे, ड्रीम कार चाहिए तो ड्रीम कार के फोटो लगाते थे, और घर चाहिए तो ड्रीम घर की फोटो लगाते थे। बस उतना ही है विजन बोर्ड।
बस विजन बोर्ड थोड़ा और आपको साइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको 6 भागों में या 8 भागों में बांट देते हैं, इन द हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, ट्रैवल, पर्सनल डेवलपमेंट, वो सारी चीजों में हम लोग बांट देते हैं, तो आपको विजन बोर्ड मिल जाता है। तो यू कैन मेक अ विजन बोर्ड। आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ विजन बोर्ड नाउ, आई एम सिंपली आई राइट माई गोल्स, मैं लिख रही होती हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। एंड द लास्ट again very important thing is start taking actions, because why not to believe कि जब आप एक्शंस लेंगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए एक्शंस लेगा ही लेगा। आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट नॉट विशफुल थिंकिंग, वो सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपका माइंडसेट चेंज करती हैं, न्यू न्यूरल पाथवेज बनाती हैं, आपको एक नया नजरिया देती हैं, आपको एक नई एनर्जी देती, नया ऊर्जा देती हैं, एक नया तरीका बता रही होती है। और जब आप इन सब चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है एंड यू स्टार्ट टैपिंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज। आपको जो अपॉर्चुनिटी जो सामने पड़ी है, आप देख नहीं पा रहे हो, जो डाउट्स आप जो क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो लेने की क्षमता आ जाती है। दैट्स हाउ यू चेंज योर लाइफ। इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड इट्स ब्यूटिफुली सेट कि आप एक कदम लेंगे ना, यूनिवर्स आपके लिए 4 कदम लेगा। लेकिन अगर आप आइडियली बैठे लेंगे ना, तो यूनिवर्स भी नहीं लेगा, बिकॉज आइडियली कुछ होगा ही नहीं। तो why not to believe that universe got your back? Why not to make universe as your partner? Why not to make universe as your collaborator? Why not to become one of the channel of the universe in this crore of the people? Why not to become one with the universe? Why not to connect with your own self? सो वीडियो एंड करती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि कौन सा आप अपना गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 2025 में। प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, उसका एफर्मेशन बनाइएगा। कुछ और उसको मॉडिफाई करने की जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं आपको उसको रिप्लाई जरूर करूंगी, एडिट करके। एडिट इन द सेंस अपना इनपुट दूंगी, बढ़िया लगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो आपका एफर्मेशन तो बेस्ट है ही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मिलती हूँ आपसे कल वीडियो नंबर 10 में, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक गुड केयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मेक श्योर योर 2025 इज वर्थ इट। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कुछ डॉक्टर सोनिया सिंह खदानी। मिलती हूँ आपसे कल एक और वीडियो में।